बजने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। हवा देखें, चेक करें सर, और धूप बस ना होने के बराबर है। चले जी किचन में चलते हैं। किचन में आ गई हूँ। सुबह नाश्ता अच्छे से नहीं किया था मैंने, तो रोटी बनाने के लिए आई हूँ यहाँ पे। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। रोटी बना लेते हैं। और यहाँ पे है हमारे पास, ये है इमली का पल्प। इसे मैंने तकरीबन रखा है 2-3 घंटों से पानी में भिगो के। और ये है कढ़ाई गोश्त जो कि जोया ने बनाई है। अभी मैं बनाने लगी हूँ रोटी। भूख लगी है, आज दिल चाह रहा है लंच करने को। वैसे मैं करती नहीं लंच। वेदर चेक करें, वेदर ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। और टाइम तो मैंने दिखा दिया है। चलिए जी रोटी बनाना स्टार्ट कर। निकल रही है, बिस्मिल्लाह। तो बस हम रोटी बना लेती हूँ जल्दी से। जाती ही सर्दियाँ जो है ना वापस आ गई है कराची में। बिस्मिल्लाह, ऐसी कोई चिपक गई। तवा हमारा बिल्कुल जो है ना ख़राब हो गया। इंशाल्लाह इसे भी हम रमज़ान में चेंज करेंगे। ये देखिए जी, तवा जो है ना वो बस ये देखिए एक्सपायर हो गया। अच्छे से धोना पड़ेगा या तो चेंज करना पड़ेगा। अब देखो क्या होता है। और रोटी तो खैर अच्छी थी, पता नहीं से क्या होगी मेरी रोटी को। फ्रीज़र में रखा था हमने आटा, थोड़ी देर पहले मैंने निकाल दिया था, लेकिन फिर भी ना मुझे ऐसा लग रहा है फ्रीज है। घी लगा के मैंने पेड़ा बनाया था। खैर अभी से हम जो है ना चिकन की यखनी में तोड़ देंगे इस रोटी को। और उसके बाद जो है ना फिर चिकन कढ़ाई बनाई है जोया ने, मेरी सिस्टर ने, उसके साथ खाएंगे। बड़ी मज़े आने वाला है, बहुत अच्छा लगेगा यखनी में तोड़ के रोटी खाने का। मौसम भी बड़ा ही प्यारा है ना, ये देखिए वेदर बड़ा प्यारा है। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, तो जिसकी वजह से ना भूख भी लग गई है। वैसे मैं नाश्ता कर लेती हूँ लेकिन लंच नहीं करती। आज मैंने नाश्ता जो है ना बहुत ही कम किया था, दिल नहीं चाह रहा था मेरा, ना करने के बराबर ही था। तो अब मुझे भूख लगी है इसलिए मैं लंच कर रही हूँ। बस रोटी भी हमारी पक गई है। तो ये है हमारी यखनी जिसे मैंने अगेन गरम कर दी। और अब इसे मैं रोटी में ऐड कर दूँगी। बिस्मिल्लाह, ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह। और जी यहाँ इस साइड पे है हमारा कढ़ाई गोश्त, तो इसे भी मैं निकाल लेती हूँ प्लेट में। और जो है ना बस ये बहुत ही ज़्यादा गर्म हो गया लगता है। रोटी भी गर्म थी ना, और साथ में हमारी यखनी भी गर्म थी। खैर इसके साथ में सालन को निकाल लेती हूँ। तो माशाल्लाह से ये हमारा कढ़ाई गोश्त। और अब हम लंच करने लगे हैं अपना। ये देखिए जोया ने बनाया था और ये अभी मैंने बनाया। माशाल्लाह बहुत ही मज़े का लग रहा है। ये है हमारी इमली का पल्प, मैंने निकाल दिया है। ये रहा इमली का पल्प, और स्टीम कर लिया है मैंने अच्छे से इसको। और अब इसमें जाएगी गुड़। गुड़ को मैंने वॉश कर लिया। जब तक गुड़ को मैं वॉश ना करूँ मुझे सुकून नहीं मिलता, तो इसको मैंने वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद ना अब मैंने इसे रख लिया है मीडियम फ्लेम पे। मीडियम फ्लेम पे ना गुड़ मेल्ट होती रहेगी, और जो हमारा जो ये इमली का पल्प है ये गाढ़ा होता रहेगा, टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा। ये देखिए गुड़ जो है ना वो हमारी इमली में अच्छे से मेल्ट हो चुका है, अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अब इसमें बॉयल आएगा। तो अब यहाँ मैंने थोड़े से मसाले उठा लिए, जिसमें है लाल मिर्च पाउडर ½ टीस्पून के बराबर मैं ऐड करूँगी। ठीक है, बस खट्टा मीठा सा हमने बनाना है ना, जिसकी वजह से ज़ीरा पाउडर ऐड करूँगी। और चिली फ्लेक्स, लाल मिर्च है कुटी हुई है। और चाट मसाला, ये रहा इम्तियाज़ सुपर मार्केट का चाट मसाला 1 टीस्पून के बराबर। अच्छा गुड़ नहीं है तो गुड़ की जगह ना आप चीनी भी ऐड कर सकते हैं। जितनी हमारे पास इमली होगी उतनी ही आपने गुड़ या चीनी ऐड करनी है। खट्टा मीठा सामने से बनाना है ना। अब इसे हम थोड़ा
थिक होने तक पकाते रहेंगे मीडियम फ्लेम पे। ये देखिए यहाँ पे अभी थिक हुआ नहीं, स्पून पे अगर रह गया ना तो समझ जाना थिक हो गया, फिर स्टॉप कर लेंगे, इसको ओवर कुक नहीं करेंगे फिर। तो जी अभी 4:30 बजे का टाइम था, मैंने सोचा चलिए पहले अपनी चाय बना लेती हूँ, उसके बाद जो है ना लो फ्लेम पे अपने इमली की चटनी को रख लेंगे पकने के लिए। तो इस तरफ जो है ना मैंने बाकर खानी भी उठा ली है, क्योंकि बाकर खानी जो है ना हमें बहुत पसंद है। अच्छा चाय गिर जाएगी, मैं चाय डन कर दूँ, उसके बाद फिर बाकर खानी की तरफ आते हैं। तो जी हमारी चाय डन हो गई है, कप में निकाल देती हूँ और उसके बाद जो है ना फिर हम चाय पीते हैं। ठीक टाइम हो चुका है हमारा। तो जी ऑलमोस्ट चाय हमारी डन हो गई है। रूम में जाऊंगी चाय लेके, और ये देखिए जी फ्रेश बाकर खानी, जो कि हमारे घर के पास है, शॉप के पास नहीं मिलती। और बेकरी जो है ना वो भाई कभी कभी लेके आते हैं, भाई होते नहीं है ना, शाम में अब्बू होते हैं, अब्बू बेकरी जाते नहीं हैं, शॉप पे चले जाते। तो जी हम चाय पीते हैं, उसके बाद मिलती हूँ आपको बस से। तो जी तकरीबन 15 से 20 मिनट लगे हैं हमारे जो है ना इमली के पल्प को पकते हुए। ये देखिए इमली की चटनी का है, तो ये रेडी हो गई, अच्छा होगा यही कहेंगे। हीट निकल रही है, फ्लेम को मैं ऑफ कर लूँगी, बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने पकने के लिए छोड़ दिया था। और ये हमें कैसे पता चलेगा ये डन हो गई, ये देखिए इस तरीके से लेंगे और इसको ये देखिए, अगर चम्मच पे जो है ना मैं इस तरीके से उंगली साफ़ करूँगी तो देख सकते हैं ये जो है ना गिर नहीं रहा और बिल्कुल साफ़ हो गया, बाकी अपनी जगह पर ही बैठा हुआ है, तो मतलब ये गाढ़ा हो गया। अब रूम टेम्परेचर पे इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। परफेक्ट। रूम टेम्परेचर पे इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी, और जब ठंडा हो जाएगा इसे किसी जार में, टिफ़िन में या आइस क्यूब में सेव करके रख लेंगे। आप इसे पूरे 1 महीने तक यूज़ कर सकते हैं आराम से, मज़े से। रमज़ान के लिए डन हो गई हमारी इमली की चटनी, ठीक हो गया। चले जी इसे हम चना चाट वगैरह, बाकी बहुत सारी दही फुल्की वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। और वैसे ही मैं इसके क्यूब अगर बना के रख लेती हूँ ना तो वैसे भी खा लेती हूँ। अच्छा जी ये है इमली की चटनी, तो आप लोग को आई होप पसंद आई होगी, ट्राई ज़रूर करिएगा। मैं तो हर साल ही बना के रख लेती हूँ। तो मैंने फ़ैन ऑन कर लिया, एक क्यूब ट्रे और एक जो है ना ये हमारे पास बॉक्स, इसे मैंने फिल कर लिया। ये जब थोड़ी और ठंडी हो जाएगी अच्छी सी, वैसे काफ़ी ठंडी हो गई है, फिर मैं इसे फ्रीज़र में रख लूँगी। तो अभी मैंने फ़र्श पे रखा है ताकि ठंडी हो जाए। जो हम इम्तियाज़ से लेकर आए थे, ये स्लाइम लेकर आई थी, स्लाइम से खेलेगी। और हम अपने लिए लेके आए हैं लेस चिप्स, येलो वाला लेकर आई और मैं रेड वाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खानी है आपने? आ जाओ, इसके लिए तो मैं ढेर सारी लाई लेकर आई थी, खाई भी है इसने। अभी मेरी बारी है ना, मैं खाऊंगी। नहीं खाई ना, खाओ। यम्मी यम्मी है। तो यहाँ पे मैं और मेरी हया सिस्टर बेबी को तंग कर रहे। कभी कभी बेबी को चिढ़ाने में बड़ा मज़ा आता है, और मैंने अपने व्लॉग भी बनाना कम कर दिए हैं। तो यहीं पे मेरा व्लॉग का एंड होने लगा है, क्योंकि आप लोग देखते इतना कम है, तो इसलिए मैंने कम कर लिया। तो खैर अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, प्यारा सा कमेंट करें, मुझे दुआओं में याद रखें। कल मिलती हूँ नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।